जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और महत्वपूर्ण मंत्र प्रयोग वाला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हमारे जितने भी साधक है, शिष्य है, उनके बहुत काम आने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र के बगैर वैसे तो हर एक साधक शिष्य अधूरा है। ये मंत्र हर एक साधक के पास होना चाहिए। हमारे जितने दर्शक हैं वो भी इसे लिख कर रखें या याद कर लें। बंगाल में एक बहुत ही प्रचलित विद्या है। इस विद्या को कर देने से इंसान कांपने लगता है और वो विद्या का नाम है बाण मारन विद्या। अब ये जो बाण मारन विद्या है, इसके कितने प्रकार हैं? बाण मारन विद्या के कई प्रकार हैं, कई प्रकार। ठीक है, आज तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया कि इस बाण मारन विद्या के प्रकार कितने हैं, लेकिन जितने आज तक हमने देखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कोई इसलिए पता नहीं लगा पाया क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ लेटेस्ट होता है। ये जो तांत्रिक होता है ना, ये अपने विद्या के साथ प्रयोग करता है और प्रयोग करके अपने विद्या को जो है वो अपडेट करता है। तो ये बाण विद्या अपडेट होती है, ठीक है ना, उसके करने की तरीके अलग होते हैं। तो इसमें जो है तांत्रिक समझदार होना चाहिए, साधक जो है वो समझदार होना चाहिए कि बाण विद्या किस तरह अपडेट हुई है, वो समझना चाहिए। ये सब समझने में, याद रखिए, ये सब समझने में इंसान का अनुभव काम आता है, साधक का अनुभव। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लक्षण क्या है, किसे बाण मारने से क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दांत बाण। दांत बाण मतलब किसी भी जानवर का दांत लेकर किसी व्यक्ति के पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर अगर उसके मुख में वो दांत मंत्र अभिमंत्रित करके उसके मुंह में दबा दिया जाता है पुतले के, तो जो टारगेट व्यक्ति होते हैं उसके दांत 3 दिन के अंदर एक एक करके निकलने लग जाते हैं। ये है कि दांत बाण। उसके बाद है फूला बाण। फूला बाण से क्या होता है? पूरे शरीर में अचानक से सूजन आ जाती है। अब ये अंदरूनी भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति ने ये क्रिया की है उसने किस अंग पे किया है आपके ये क्रिया, मतलब अंदरूनी पार्ट्स के ऊपर किया है या बाहरी शरीर पे किया है, ये उसके ऊपर है। इसमें क्या होता है कि इंसान का शरीर में एकदम सूजन आ जाती है या फिर किसी विशिष्ट अंग में भी सूजन आ सकती है, हाथ में, पैर में, चेहरे में, है ना, कहीं भी सूजन आ सकती है। या फिर शरीर के अंदरूनी भाग जैसे लीवर, किडनी, है ना, इस तरह की जो चीज़ है इसमें भी वो सूजन ला सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, ये है बाण के प्रकार। और एक बाण ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, यानी सिर्फ देखते हुए मारा जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें कोई पुतला उतला नहीं बनाया जाता, सिर्फ व्यक्ति को देखा जाता है दूर बैठकर और मंत्र पढ़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति के मुंह से खून निकलता है और व्यक्ति जगह पे मर जाता है। उसमें व्यक्ति को खुद को बचाने का भी समय नहीं मिलता। अगर वो तांत्रिक है, कोई साधक है या किसी माता का भक्त है तो शायद वो बच जाए या उसको समय मिल जाए अपनी रक्षा करने का, क्योंकि बाण मारने के बाद 4-5 मिनट के अंदर व्यक्ति मर जाता है। अगर वो कुछ जानकार है, कुछ जानता है, तो अपना बचाव कर सकता है। दूसरा एक होता है कि पैरों के नीचे की मिट्टी या कपड़े लेकर पुतला बनाया जाता है और उसके ऊपर बाण मारा जाता है। अब वो बाण कोई भी कील का बन सकता है, यानी लकड़ी का भी हो सकता है, किसी जानवर की हड्डियों का भी हो सकता है ना। तो वो कील के कई प्रकार है, ठीक है। कील बनाकर बाण मारा जाता है। उसमें ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे सूखता चला जाता है लकड़ी की तरह। ये भी एक बाण है, ठीक है, इसे बोलते हैं सूखा बाण। दूसरा एक और बाण का प्रकार है जिसमें
पुतला बनाया जाता है और मछली के कांटे से बाण मारा जाता है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर से खून निकलना चालू हो जाता है, जैसे मुंह से बोलो या किसी भी अंग से कहीं ना कहीं से खून बहना चालू होता है और ये बहते ही रहता है कंटिन्यू। डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होता है, मर जाता है। एक और है बीबा बान बोलते हैं, यानी जो बीबा का फल होता है, आटे का पुतला बनाया जाता है और जो दुश्मन है, टारगेट व्यक्ति है, उसके पैर के नीचे की मिट्टी ली जाती है और वो बीबे को जलाकर उस पुतले को जगह जगह लगाया जाता है। तो जिस जिस जगह बीबे का तेल लगता है उस जगह टारगेट व्यक्ति के शरीर में चर्म रोग हो जाता है, खतरनाक तरीके का, खुजली वाला, बहुत फोड़े फुंसी हो जाएंगी, पूरा मांस सड़ने लगेगा जो डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं होगा, उसमें से पस बहता रहेगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक बान था। एक और बान है जिसमें शारीरिक रोग लगा दिया जाता है। वो ऐसा रोग होता है कि आपको देखने में तो लगेगा कि ये डॉक्टरी इलाज का रोग है, लेकिन डॉक्टरी इलाज करने के बाद में भी वो ठीक नहीं होता है, दवा उसको लगती नहीं है और धीरे धीरे तड़पते तड़पते वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसे बोलते हैं रोगबान। क्या बोलते हैं? रोगबान। और एक क्रिया होती है कि पुतला बना दिया जाता है और पुतला बनाकर उसे बहुत सारे मछलियों के कांटे चुभोकर या बबूल के कांटे चुभोकर उसके ऊपर एक वजनदार चीज़ रख दी जाती है, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर में हर वक्त ऐसा लगेगा कि उसके पूरे बॉडी में कोई सुई चुभो रहा हो, इतना दर्द होगा। जैसे इंजेक्शन की सुई चुभती है, ठीक उसी तरह उसके पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ उसने पुतले के कांटे या बबूल के, मछली के कांटे या बबूल के कांटे चुभोए हैं या कील चुभोए हैं, तो उसे उस जगह पे दर्द होगा बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है ना? इसको बोलते हैं काटा बान। क्या बोलते हैं? काटा बान। याद रखिए, मैं जो बता रहा हूँ, ऐसे लक्षण कभी आपको दिखे तो ये सब मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बोलते हैं अग्नि बाण। अब अग्नि बाण किस तरह से किया जाता है? इसमें शमशान में जो चिता की कोयला होता है, यानी चिता जल जाने के बाद नीचे कोयला बचता है, कोयला मिल ही जाता है शमशान में थोड़ा बहुत, है ना, वो कोयला कुछ लोग लाते हैं, जो ये बाण मारने वाले जो बेकार लोग हैं ये लोग लाते हैं। लाने के बाद क्या करते हैं, टारगेट व्यक्ति का एक तो मिट्टी का भी पुतला हो सकता है, ये पुतला कपड़े का भी हो सकता है, ठीक है ना, या आटे का भी हो सकता है। उस पुतले को बनाकर अभिमंत्रित करके टारगेट व्यक्ति के नाम से उस कोयले को जलाया जाता है और उस कोयले के ऊपर इस पुतले को तपाया जाता है। जब जब इस पुतले को उस पर तपाया जाता है, आगे वाले व्यक्ति के शरीर में एकदम गर्मी का आभास होता है, उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे बुखार होता है बहुत तेज। और ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अभी इसको बुखार चढ़ाएंगे, फिर रख देंगे, फिर बाद में चढ़ाएंगे। और ये इतने हरामी लोग होते हैं ना, आधे रात में बुखार चढ़ाते हैं, यानी जो इंसान का सोने का टाइम होता है 1 से 4, वो टाइम में बुखार चढ़ाएंगे। दिन में जब उसका सोने का टाइम होगा वो टाइम चढ़ाएंगे, यानी उसको इतना तड़पाते, बेचारे को नींद भी नहीं होती है, ठीक है ना, और तड़पा तड़पा के मार डालते हैं। ठीक है, ये सब बोलते हैं ज्वार बान। क्या बोलते हैं? ज्वार बान, यानी बुखार का बान। तो इस तरह ये बान के प्रकार है, यानी बार बार बुखार आता हो, उतर जाता हो, फिर आता हो, तो समझ लीजिए उसे ज्वार बान मारा हुआ है। और बहुत सारे बान के प्रकार, अगर मैं बान के प्रकार बताऊं तो ये वीडियो कम से कम मुझे लगता है आधे 1 घंटे का बन जाएगा। अगर से बान के मैं प्रकार और उसके साइड इफ़ेक्ट बताते बैठूं तो कम से कम 10-12 वीडियो ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए, इस बान को कैसे काटोगे इसके बारे में मैं स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ और प्रयोग बता रहा हूँ। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या लगेंगे, आपको लगेंगे 7 नींबू और 1 लोटा पानी। क्या लगेंगे? 7 नींबू 1 लोटा पानी। अब 1 लोटे पानी में 7 नींबू डाल देना है और जो आप मंत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस मंत्र को 21 बार उस जल में अभिमंत्रित करना है।
अभिमंत्रित करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो नींबू है वो पानी में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो पानी है उसके आँखों पे मारना है, ऐसे छिड़कना है 3 बार। कितने बार? 3 बार। और उसके बाद ये पानी उसको पिलाना है आधा, और आधा बचे हुए पानी को स्नान करने के जल में मिला के स्नान कराना है। और जो नींबू है वो 7 नींबू उसे 7 दिन तक पीने के लिए देना है। ठीक है, रोज़ एक नींबू शरबत बना के पी लेगा। तो इस तरह से क्या है, बान उसका कट जाएगा। और जो 7 नींबू दिया है उसको कंटिन्यू 7 दिन तक अगर बान आ भी रहा है तो उससे बचाएगा। क्या होता है ना, अक्सर जो तंत्र क्रिया करने वाले जो लोग हैं उनका बान कटने के बाद उनको पता चल जाता है, तो वो 7 दिन के अंदर वापस कभी भी वो बान पलटा सकते हैं। तो इसलिए 7 दिन का प्रोटेक्शन होता है। 7 दिन तक वो नींबू पीता रहता है तो बान आने का चिंता नहीं। और याद रखें, जिसका बान आप काटते हो, बान काटने के साथ साथ उसे ताबीज बना के दे सुरक्षा का, क्योंकि अगर सुरक्षा का ताबीज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात याद रखें, अगर आप जो साधक है, हमारे शिष्य हैं या दर्शक हैं, अगर आप किसी का भी बान काट रहे हो तो काटने से पहले ये याद रखें, अपने शरीर की सुरक्षा अवश्य करें, क्योंकि वो बान जो टारगेट व्यक्ति के ऊपर छोड़ा गया है वो बान आपके ऊपर भी पलट सकता है, या जो आगे वाला जो व्यक्ति है जो ये क्रियाएं कर रहा है वो आपके ऊपर एक बान एक्स्ट्रा भी छोड़ सकता है। याद रखिए, टारगेट उसको पता है ये टारगेट व्यक्ति के साथ बान काट रहा है तो आप पे भी बान छोड़ सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा करें और उसके बाद ही किसी का बान काटें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा और आप खुद इधर उधर भटकेंगे अपना इलाज करने के लिए। ऐसा ना हो, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ हमारे जितने भी साधक हैं, दर्शक हैं, कोई भी क्रिया करो, एक साधारण किसी को पानी भी क्यों ना पढ़ के दे रहे हो, उससे पहले अपने शरीर का सुरक्षा करो। क्या पता जिसके साथ वो जो व्यक्ति आपके साथ आया है उसके साथ क्या चीज़ है, आपको पता है क्या? अगर जो व्यक्ति आया है आपके सामने, अगर उसके पेट में दर्द है और आप पेट ठीक होने का मंत्र पढ़ के दे रहे हो और उसके शरीर में कोई जीन बैठा होगा तो वो जीन सीधा आप पे वार करेगा। इसलिए शरीर सुरक्षा अवश्य करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।